ओम शांति। आज 17 अगस्त 2026 सोमवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में ज्ञान सागर बाबा ने ज्ञान सुनाने की विधि बताते कहा कि बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं इसको तुम कहानी के रूप में सुनाओ। कहते हैं ना, एक था राजा एक थी रानी, ऐसे बाबा कहे सुनाओ। एक था बाबा एक था दादा। 5000 वर्ष पहले बाप ने दादा में प्रवेश कर ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ाया था, वर्षा दिया था। अब वो फिर से आकर दे रहे हैं। और साथ में बाबा कहे बच्चे निश्चय भी करते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं तो पोतरे भी हैं। तो अभी हमें ब्रह्मा द्वारा शिव दादे का वर्षा मिल रहा है। और कहा कि बच्चों को ज्ञान है कि ड्रामा निश्चित बना हुआ है, फिर भी बच्चों को लक्ष्य रखना है कि विनाश के पहले बाबा की याद में रहे कर्मातीत अवस्था को पाना है, पुरुषार्थ कर गैलब करना है, उन्नति को पाना है। बाबा कहे अंदर सदा स्मृति रहे कि पुरुषार्थ का यही थोड़ा समय है, इसलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। और उसकी विधि बताई कि बाबा कहते हैं तुम कर्म योगी हो, 8 घंटा यह सेवा करेंगे, 8 घंटा याद कर सको इतना पुरुषार्थ करना है। याद करते रहने से विकर्म विनाश होते जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है, इसमें ही मेहनत है। बाबा कहे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी सिर्फ एक बाप को याद करना है। और साथ में कहा अंधों की लाठी बनना है, सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो, चक्र को याद करो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। और कहा कि अभी सब पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। राहु की दशा सबसे बुरी होती है, ऊंचते ऊंच बृहस्पति की दशा होती है। मनुष्य ने सूर्य और चंद्र का ग्रहण समझ लिया है। वास्तव में बाबा कहे यह है मनुष्य आत्माओं की बात। यहाँ अभी मनुष्य पर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। तो बाप कहते हैं इन 5 विकारों का दान दो तो ग्रहचारी उतर जाएंगी। मुख्य इसमें बाबा कहे देह अभिमान है। देही अभिमानी बन एक बाप को याद करेंगे तो ग्रहण उतरता जाएगा। और उसके लिए बाबा कहे कि यह साथ में पक्का निश्चय करो कि बरोबर हम पहले देवता थे, हमने 84 जन्म लिए। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए उन्हों से ही बाप आकर मिलते हैं, उनके लिए ही गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला हुआ जब संगम पर बाप आए। और साथ में बाबा कहे तुम बच्चों को यह भी निश्चय है कि सतयुग की स्थापना होनी है, कलयुगी पुरानी दुनिया खलास होनी है, बाकी सभी आत्माएं पवित्र बन हिसाब किताब चुकतो कर अपने घर जाएंगी। यह कयामत का समय है। बाबा कहे जब तक कर्मातीत अवस्था को पाए तब तक संगम पर खड़े रहेंगे। एक तरफ करोड़ों मनुष्य, दूसरे तरफ सिर्फ तुम थोड़े बच्चे, जिनके लिए गायन है निश्चय बुद्धि विजयंती। जो आत्माएं अभी बाबा के गले का हार बनती हैं सो फिर विष्णु के गले का हार बनेंगी। और साथ में कहा कि जितना तुम नजदीक आते जाएंगे उतना यह सब समझते जाएंगे। बाबा अभी आकर सब वेद शास्त्र यज्ञ जप तप स्लोगन आदि जो भी है सबका सार बैठ समझाते हैं। और विशेष कहा कि तुम जब एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बनेंगे तो तुमको जास्ती साक्षात्कार होंगे। अभी तो बहुत कुछ समझने का पड़ा है, आगे चल बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। बाबा कहे तुम बच्चे देखते भी हो लड़ाई की तैयारियां हो रही हैं, हर चीज महंगी होती जा रही है। बाबा कहे बहुत बहुत महंगाई होकर फिर एकदम सस्ताई हो जाएंगी। सतयुग में कोई खर्चा आदि नहीं होगा, सब खानियां भरपूर होंगी। और विशेष गायन की स्मृति दिलाते कहा कि अभी तुम संगम पर राजयोग सीख रहे हो। इस संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है। संगम का ही गायन है, गंगा सागर का मेला लगता है। यह है आत्मा और परमात्मा की बात, ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों की बात है। फिर कहा कि अभी तुम बच्चे रोशनी में हो, तुमको बाप से वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करना है। शिव भगवान आज बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाप जो नई रचना रचते हैं उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। अभी तुम ऐसा बन रहे हो।
तो बाबा कहे सदा यह स्मरती रहे तो भी सदा खुशी बनी रहेंगी। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। आज मुरली से प्रश्न है, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है। उत्तर में बाबा कहे पुरुषार्थ कर गलप करने का अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रहे कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना। पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है, इसलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है, गफलत नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है, निश्चय बुद्धि बनना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन तीनों शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन तीनों शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। स्पष्टीकरण है, बाबा कहे सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार यह 3 शब्द हैं। पहला, कर्म बंधन तोड़ने हैं। दूसरा, अपने संस्कार स्वभाव को मोड़ना है। और तीसरा, एक बाप से सर्व संबंध जोड़ना है। यही 3 शब्द संपूर्ण विजय बना देगा। इसके लिए सदा यह स्मृति रहे कि जो भी इन नैनों से विनाशी चीज देखते हैं वह सब विनाश हुई पड़ी हैं। उन्हें देखते भी अपने नए संबंध, नए सृष्टि को देखते रहो तो कभी हार नहीं हो सकती। बाबा कहे सदा विजय बनने के लिए 3 शब्द सदा स्मृति रहे। कौन से 3 शब्द? कर्म बंधनों को तोड़ना है, अपने स्वभाव संस्कारों को मोड़ना है और एक बाबा से सर्व संबंध जोड़ने हैं। इन तीनों का प्रैक्टिकल स्वरूप बनने से संपूर्ण विजय बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के अंश को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज की धारणा है, अगर ब्राह्मण जीवन में संकल्प में भी अपवित्रता व अमर्यादा आ जाती है तो तख्त नशीन की बजाय गिरती कला में अर्थात नीचे आ जाते हो। कोई विकर्म नहीं हुआ लेकिन व्यर्थ कर्म भी हुआ तो पश्चाताप के बजाय महसूसता की स्टेज होती है। महसूस होता है कि यह रॉन्ग है, नहीं होना चाहिए। यह बात कांटे के समान चुभती रहेंगी, इसलिए इस व्यर्थ से भी मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।